आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। सफीपुर उन्नाव क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुरसद ग्रामीण एक नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाते हुए उन्नाव प्रशासन को कई लिखित प्रार्थना पत्र दिए हैं कि गांव के ही रिंकू पुत्र सोनेलाल रैदास व महेंद्र पुत्र श्री केसन ने पीड़िता को जबरन उठाकर ले गए और बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना कई बार शासन प्रशासन उन्नाव को दे चुकी है, पर नहीं हुई अभी तक कार्यवाही। पीड़िता आत्मदाह करने को मजबूर नहीं सुना शासन प्रशासन। महमूद खेड़ा गोधन पासी पुत्रचंद ने राशन प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है कि सुबह लगभग 5 बजे उसकी पुत्री कुंवारी पूजा उम्र लगभग 16 वर्ष गांव के बाहर खेत के लिए गई थी। वहां से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रिंकू पुत्र सोनेलाल रैदास व महेंद्र पुत्र श्री केसन निवासी बदुल्ला खेड़ा पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पूजा रामसरे के खेत के पास पहुंच, बुरी नियत से महेंद्र व रिंकू पूजा को जबरदस्ती मुंह में कपड़ा लगाकर मोटरसाइकिल पर अगवा कर ले गए। काफी देर हो जाने पर पुत्री घर वापस न आने पर पिता ने खोजबीन शुरू की। इसी तरह पता चला कि पूजा को रिंकू व महेंद्र उठाकर ले गए हैं। तब प्रार्थी चौकी जाकर प्रार्थना पत्र दिया और चौकी इंचार्ज को सारी बात बताई। तब चौकी इंचार्ज द्वारा पूजा को बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ पर महेंद्र व रिंकू दोपहर लगभग 2 बजे पूजा को चौकी लेकर आए। पूछताछ में पूजा ने बताया कि रिंकू व महेंद्र ने मुझे जबरन अगवा कर मोटरसाइकिल से उठा ले गए और मेरे इच्छा विरुद्ध दोनों ने बारी बारी से बलात्कार किया, जिसकी लिखित सूचना प्रार्थी द्वारा थाना असिवन में दी गई, पर आज तक आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन पर कोई मुकदमा लिखा गया। अभी तक दोनों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपियों का कहना है कि मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं पैसे के दम पर घूम रहा हूं, अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो जान से जाओगे। ऐसा आए दिन प्रार्थी को धमकियां मिल रही हैं, जिससे शुद्ध होकर पीड़िता ने जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय की भी चौखट पर खटखटा चुकी है दरवाजा। अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। नाबालिग पीड़िता का कहना है कि मुझे जबरन उठाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है, जिनको उन्नाव पुलिस बचा रही है। पीड़िता का कहना है कि अगर इन लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर होने की बात कही है, पर अभी तक उन्नाव शासन प्रशासन के कान पर कोई जू तक नहीं रेंगी है। कार्रवाई हमारी जरूर हो। हम 21 मई को जा रहे थे खेत की तरफ लैटरिन करने, वहाँ से वापस आ रहे थे तो रिंकू और महेंद्र ने मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती बाइक पे बैठा के पता नहीं कहाँ ले गए। उसके बाद कोई पता नहीं चला। पापा फिर उसके भाई के पास गए, उसको लेकर के चौकी गए। चौकी इंचार्ज से बहुत जल्द पूछा गया उसे, उसके भाई से, तब उसने बताया कि भाई लेके गए। कौन है ये लोग? ये लोग गांव के, एक रिंकू गांव का है, महेंद्र बदुल्ला खेड़ी का है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ चौकी से कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, क्या किया ये लोगों का आपके साथ? इन लोगों ने ले जा कर के मेरे साथ गलत काम, मेरा बलात्कार किया है। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन कौन है? महेंद्र और रिंकू। घटना की जानकारी कैसे मिली आपके घर वालों को? घटना की जानकारी जब उसके भाई के पास गए तो उससे पता लगा कि मेरे भाई के पास है तुम्हारी लड़की, वो लेके गए। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की मांग की? हाँ की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बांगर में गई उसके SP के पास, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने गई, वहाँ से भी मना कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। थाना आपका कौन सा है? आसीवन। इंस्पेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन लेके नहीं गई? हाँ लेके गई थी, वहाँ भी कोई सुनवाई। वो लोग पैसे वाले हैं, पैसे दे के सब वो कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो योगी के वहाँ जाके मैं आत्महत्या कर लूँगी। कार्रवाई क्या नाम? जा के थक चुके हैं। कहाँ के रहने वाले? महमूद खेड़ा। क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? घटना यही हुई कि मेरी लड़की खेत की तरफ गई थी। खेत की तरफ गई तो कुछ देर देखा तो हम इसको लेकर आए, रिंकू के भाई को। वो बताया कि तेरी लड़की मेरे पास है, तो उसको लेकर हम चौकी गया। चौकी में दरोगा जी कहने लगे अभी आ रही, 2 बजे लेकर महेंद्र और रिंकू लेकर आए। तब पुलिस ने हमको दे दिया, मेरी कुछ नहीं सुनी। कौन दरोगा जी थे चौकी इंचार्ज? दरोगा जी ये रामेश्वर। कब की घटना है, किस तारीख की? 21 तारीख को। 21 मई? हाँ 21 मई। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ आप गए हैं? बहुत SP खियागिन और बांगर मऊ भी गिन, हर जगह गए हैं यहाँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। क्या कहा गया? आश्वासन क्या दिया पुलिस ने? आश्वासन दिया गया कि कुछ नहीं, लिखा जाएगा।
अच्छा, अभी तो लिखा नहीं है। लिखा नहीं गया। तो कार्रवाई नहीं हो रही तो आप लोग क्या चाहते हो? कार्रवाई सर चाहते हैं, कार्रवाई हो हमारी। आपको क्या नाम है बेटी? सर हमारा नाम तुलजा है। मैं मुख्यमंत्री के पास गई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। घटना क्या हुई आपके साथ? घटना यही हुई कि रिंकू और महेंद्र पहले से धमकी देते थे, उसके बाद मुझे उठा के ले गए, मेरे साथ गलत काम किया, मेरा रेप किया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मुख्यमंत्री के पास गई, वहाँ भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जी। यहाँ आप किसके पास कहीं नहीं गए? थाने पुलिस चौकी के पास नहीं गए? थाने गई, चौकी भी गई और बांगरमऊ भी गई, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। थाना आपका कौन सा है? आसीवन। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुए। वो लोग पैसे वाले हैं, पैसे दे के सब कुछ मामला सुलझा हो जाता है। और कहीं एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ, और उन्नाव में भी दिया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सब कहते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, कोई भी कुछ सुन नहीं रहा है हमारी। मतलब कुछ नहीं होगा? नहीं तो आप क्या चाहते हो? सर, हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मे इधर वही रिंकू लोग बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। बताना, इसका जिम्मेदार ये रिंकू और पुलिस भी है। इसके जिम्मेदार रिंकू और ये पुलिस वाले और महेंद्र भी है साथ में।